तो हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो टॉपिक का मेन फोकस है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जरा बात समझो। मान लो ये एक चार्ज है। मान लो क्या है, एक चार्ज। आपने बोला भैया ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझो। तुमने क्या करा, किसी टेस्ट चार्ज को यहाँ रखने की कोशिश करी या उसको इधर लाने की कोशिश करी। तो एक टेस्ट चार्ज दिया, ये पॉजिटिव चार्ज है। तुम चाहते हो तुम्हारा टेस्ट चार्ज यहाँ आ जाए, आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो उसको रिपेल करके दूर भगा देगा। भाई पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या कर रहा है? रिपेल। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है तो ये इधर जाना चाहिए। बट तुम चाहते हो तुम्हारा मेन फंडा क्या है कि भैया ए से कहां पर आ जाए, बी पर आ जाए। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो जब हम किसी चार्ज को, किसी टेस्ट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में वर्क करें या इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लाने में वर्क करें, तो हमारे पास जो चीज आती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं उसको? हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या जैसे हम यहाँ पर हम क्या करें, बी पर लेकर के आए। कहाँ से लेकर के आए? ए से लेकर के आए। तो जो हम वर्क करेंगे उस वर्क को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल ये याद रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और पोटेंशियल डिफरेंस का आज के टॉपिक के लिए। अब दूसरी बात, एक चीज और देखो। सपोज करो तुम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के नहीं आए और तुम चाहते हो भाई ये पॉइंट चार्ज है और यहां से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, यहाँ पर पोटेंशियल बताओ। तो एक फॉर्मूला और था, डेरिवेशन करके लेके आए थे हम। वो फॉर्मूला था V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन में आर। इतना पोटेंशियल होता है। बट अगर एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखो, सपोज करो कोई तुमसे कहने लगे इसी वाले चार्ज से इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन में आर स्क्वायर। चार्ज अपॉन में आर स्क्वायर। जरा इन दोनों रिलेशनशिप को डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों रिलेशनशिप को क्या कर देते हैं? डिवाइड। मतलब तुम्हें क्या क्या फॉर्मूले याद रखने हैं? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तीसरा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और चौथा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर हमने इनको डिवाइड करते हैं, देखो ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, क्या रिजल्ट बचेगा? क्या रिजल्ट बचेगा? रिजल्ट बचेगा V अपॉन E इज इक्वल टू 1/r और 1/r स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर अपॉन आर। आर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो V अपॉन आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक क्लियर रिलेशनशिप आ जाएगी। तो आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जो हमको आज न्यूमेरिकल देखने हैं, वो न्यूमेरिकल बच्चों इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड हैं। कौन कौन से फॉर्मूलों पर बेस्ड है? कौन कौन से फॉर्मूलों पर बेस्ड है याद रखेंगे। पहला फॉर्मूला हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये रहेगा चार्ज अपॉन में, ये सॉरी, वर्क अपॉन में टेस्ट चार्ज। दूसरा फॉर्मूला रहेगा, अगर हमें पोटेंशियल पता करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को लाने में जितना वर्क होगा ये फॉर्मूला में यूज करना है। तीसरा फॉर्मूला पोटेंशियल का पॉइंट चार्ज से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन में R। और जो चौथा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। जब हमने इन दोनों रिजल्ट को डिवाइड करा था तो हमारे पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया था V अपॉन R। V अपॉन R यहाँ इधर लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया था V अपॉन R। तो ये 5 फॉर्मूले हैं। इन 5 फॉर्मूलों पर बेस्ड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल पेपर में आ जाता है, बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो अब इन 5 फॉर्मूलों पर कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल देखते हैं, पहले एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने दे रखा है, प्रॉब्लम सामने आ गई होगी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को ध्यान से बोलो और इसको कोशिश करो सॉल्व करने की। क्या तुम इसको सॉल्व कर सकते हो? क्या तुम इसको अपने आप सॉल्व कर सकते हो? जरा ट्राई करके देखो कि एक बार ये तुमसे सॉल्व होता है कि नहीं होता है। फिर इसका आंसर मेरे आंसर से मैच करना, फिर इसका आंसर मैच करना। तो देखो जरा क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें 100 जूल वर्क करा गया था जब एक चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को जो 4 कूलम था, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हमने मूव करा। मतलब क्या था? एक प्लेस है ये, यहाँ पर इसको हमने मूव करा। इसको हमने क्या कर दिया? मूव कर दिया। क्वेश्चन को जरा समझ लो कि एक चार्ज था,
जो यहाँ पर ए प्लेस पर था, इसको हमने ए से कहाँ पर मूव करा, बी पर मूव करा, यहाँ हमने पहुंचाया, बी पर पहुंचाया, बी पर हमने पहुंचा दिया। अच्छा, जो ए प्लेस था वहां पर पोटेंशियल था कितना, 10 वोल्ट। कितना पोटेंशियल था वहां पर, 10 वोल्ट। अब हमें इसको यहाँ पर पहुंचाना है और हमसे पूछा है यहाँ पर पहुंचाने पर जो हमने वर्क करा वो वर्क करा 100 जूल। कितना जूल वर्क करना पड़ा हमको, 100 जूल। ये क्या हो गया, हमारे पास वर्क हुआ। और जो ये चार्ज था जिसको हमने पहुंचाया, इस चार्ज की वैल्यू दे रखी थी हमारे पास में 4 कूलम, यानी कि एक चार्ज है 4 कूलम का, इसको हमें ए से बी पर पहुंचाना है। जब हम इसको ए से बी पर पहुंचाएंगे तो हमें एक वर्क करना पड़ा 100 जूल। हमसे पूछा था अगर ए पर इतना पोटेंशियल हो तो बी पर कितना पोटेंशियल होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, कर दो फटाफट से। यानी कि देखो सुनो, अगर हमने ए से बी पर पहुंचाया तो कहाँ पहुंचाया हमने, बी पर पहुंचाया, ए पर पहुंचाया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। क्या आ गया हमारे पास से, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, ए से बी तक कितना वर्क करा, ए से बी पर पहुंचाने में जो तुमने वर्क करा, भाई बी पर पहुंचा, बी पर पहुंच गया वो, तो जिस पर पहुंच गया वो पोटेंशियल पहले लिखेंगे, जिससे पहुंचाया वो पोटेंशियल बाद में। जिस पर पहुंचा वो पोटेंशियल पहले, जिस पर पहुंचाया वो पोटेंशियल बाद में। किसको पहुंचाया, चार्ज को पहुंचाया। बी पर कितना पोटेंशियल था पता नहीं, बी मान लिया हमने, बट ए पर कितना पोटेंशियल था, माइनस के 10। वर्क कितना करा, 100। चार्ज कितना था, 4 कूलम। वर्क कितना करा, 100। चार्ज कितना था हमारे पास में, 4 कूलम। इस कैलकुलेशन को हम क्या है, सॉल्व कर लेते हैं। इस कैलकुलेशन को हम क्या कर देते हैं भाई, सॉल्व कर देते हैं। देखो कितना सिंपल है, इसको कट करा कितना आ गया, 25। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, ये बन गया माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 25। तो v कितना हो गया, v कितना हो गया हमारे पास में 35 वोल्ट। यानी कि b पर जो पोटेंशियल था 35 वोल्ट था, तभी तो वर्क करना पड़ा होगा भाई। a पर तो माइनस 10 वोल्ट पोटेंशियल है, b पर कितना पोटेंशियल है, अब b पर तो ज्यादा पोटेंशियल है, ठीक है ना। चार्ज जाएगा नहीं, ये भी प्लस का 4 कूलम, वो भी प्लस का 35 आ रहा है, ये तो रिपेल होकर के इधर भागेगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क करा था, 100 जूल। कितना वर्क करा था, 100 जूल। तो क्या फॉर्मूला लगा दिया, वी वी माइनस वी। याद रखना इस फॉर्मूले में, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जिस पर पहुंचाया है वो पोटेंशियल, माइनस जहां से पहुंचाया है वो पोटेंशियल। जिस पर पहुंचाया वो पोटेंशियल, जहां से पहुंचाया वो पोटेंशियल। यहाँ पर हम वर्क हमने ए से बी तक पहुंचाने में करा, तो बी का पोटेंशियल पहले लिखेंगे, ए का पोटेंशियल बाद में लिखेंगे। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते थे। तो एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक और प्रॉब्लम है, देखो क्या क्वेश्चन है। इसमें लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट बी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू। कोई पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू था जिसकी वजह से किसी पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है 24 न्यूटन पर कूलम, और इसी वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है सेम चार्ज की वजह से 12 जूल पर कूलम। तो हमसे पूछा कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड ऑल्सो फाइंड द चार्ज क्यू। तो जरा सॉल्व करके देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, सिंपल सी प्रॉब्लम है एकदम से। सॉल्व करके देखो जरा इस क्वेश्चन को, तुमसे होता है क्या। देखो क्या क्या दिया था इस क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं क्या क्या दिया था, एक बार देख लेते हैं। इसमें लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड थी 24 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी थी भाई इस क्वेश्चन में, 24। इलेक्ट्रिक फील्ड थी 24 कूलम नहीं, सॉरी कूलम नहीं, न्यूटन पर कूलम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो न्यूटन पर कूलम होगी फोर्स अपॉन में चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन में डिस्टेंस आर। ये कितना दे रखा है 24, इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। अच्छा, इसमें बोलता चार्ज है कैपिटल क्यू, कितना चार्ज था कैपिटल क्यू। यानी कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, एक चार्ज है कैपिटल क्यू, इसकी वजह से एक पॉइंट है ए आर डिस्टेंस पर, और यहाँ पर हमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी है कितनी दे रखी है 24। बट इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना दे रखा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस क्वेश्चन में कितना दिया था, इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया था 12 जूल पर कूलम। ये जूल पर कूलम होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम होती है, याद रखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन में चार्ज, और ये वर्क, ये सॉरी पोटेंशियल वर्क अपॉन में चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन में चार्ज और पोटेंशियल वर्क अपॉन में चार्ज। अच्छा, क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, अच्छा मैंने गलत फॉर्मूला लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आर स्क्वायर, ध्यान रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया चार्ज और ये हो गया आर। यहाँ पर कितना आ गया, ये 12 आ गया, कितना आ गया, ये 12 आ गया, ये कितना आ गया 12 आ गया। हमसे पूछा था कि बताओ ये वाला पॉइंट कितनी दूर है, तो क्या करो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। किस किस को डिवाइड कर देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशन को
इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशन को पोटेंशियल वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दो। पोटेंशियल वाली इक्वेशन देखो क्या थी, डिवाइड कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिवाइड कर देना, पोटेंशियल वाली से। पोटेंशियल वाली इक्वेशन क्या थी, 1/4 पाई पोटेंशियल, दोनों का रिलेशनशिप ऐसी तो आई थी, कैपिटल क्यू अपॉन में आर इज इक्वल टू 12। देखो ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो आर अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा, कट करके ये 2 बचेगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा 1/r इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। तो r इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2, यानी कि r कितना आ गया 0.5 मीटर। कितना r आ गया हमारे पास में, सिंपली 0.5 मीटर आ गया। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा था, हमसे पूछा था r बताओ, हमने क्या करा, दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड करके सिंपली कैलकुलेट करा, इतना आंसर आ गया हमारे पास में। अच्छा हमसे ये भी पूछा है कि भैया यहाँ पर चार्ज बताओ कितना है, क्या पूछा हमसे, चार्ज बोलो कितना है। तो अगर हमसे चार्ज पूछा है तो जरा पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगा लो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी अप्लाई कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी कर सकते हो। तो पोटेंशियल कितना दे रखा था इसका, पोटेंशियल दे रखा था, देखो अगर हमको चार्ज पूछा है तो v मल्टीप्लाई बाई इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4πε0 की, या सिंपली ऐसा कर लो, v कितना था, v था हमारे 12, ये कितना होता है 9 × 10⁻⁹। क्यों हमसे पूछा है r कितना है 0.5, इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा हमारे पास में 0.0667 × 10⁻⁹ कूलम। तो पोटेंशियल से कर लो सॉल्व, या इलेक्ट्रिक फील्ड से सॉल्व कर लो, जैसा तुम्हारा मन करे वैसे तुम सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो हम इस तरह से इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जरा। तो देखो क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, क्या क्वेश्चन है इसमें लिखा है, स्पार्क पास इन एयर व्हेन द पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। ये हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया हुआ है, यानी कि हमको दिया हुआ dV/dr। What must be the radius of the isolated metal sphere which can be charged to a potential 3 × 10⁻⁶ volt before sparking? तो जरा इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं भाई, देख लेते हैं क्या क्या दिया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमको दिया था पोटेंशियल ग्रेडियंट, देखो ये कितना होता है, इसको क्या कहते हैं, जैसे हमने निकाला था E = dV, E = V/R, E = V/R। तो E = dV/dr, ये अगर हम कितना पोटेंशियल चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट dV/dr। ये कितना रखा भाई, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, V/R अभी भी आया था, तो 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, ये हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया हुआ है। यानी कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो dV = 3 × 10⁻⁶ था, 3 × 10⁻⁶ क्या बन गया, dr बन गया। अगर इसका इंटीग्रेशन कर ले तो कंप्लीट पोटेंशियल आ गया, 3 × 10⁻⁶ कंप्लीट रेडियस आ गई। अब इस क्वेश्चन में दिया था कि जब पोटेंशियल पैदा हुआ स्फीयर से, उस पर कितना पोटेंशियल से उसको चार्ज करा गया, पोटेंशियल इन्होंने दे रखा था 3 × 10⁻⁶, पोटेंशियल दे रखा था इसमें 3 × 10⁻⁶, ये इसका क्या दिया था, पोटेंशियल दिया था 3 × 10⁻⁶। तो 3 × 10⁻⁶ पोटेंशियल रख दिया, 3 × 10⁻⁶ आप रख दिया, दोनों नंबर्स कैंसिल आउट हो गए, यानी कि उस स्फीयर की रेडियस कितनी थी 1 मीटर। कितनी रेडियस थी 1 मीटर। देखो तुमने ग्राफ भी करा होगा, ये एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखा है इस तरह का कि अगर हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच ग्राफ बनाए तो एट ए डिस्टेंस 1 मीटर पर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बराबर होगी। अगर रेडियस 1 है, डिस्टेंस 1 है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान रखोगे। अगर रेडियस 1 है तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक और तरह से इसको कर सकते हो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कितना, 1/4πε0 चार्ज अपॉन में r स्क्वायर। मैंने कहा डिस्टेंस ले लो 1, डिस्टेंस कितनी ले लो 1, रेडियस कितनी ले लो 1, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, चार्ज अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। अच्छा पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है, 1/4πε0 चार्ज अपॉन में r की जगह कितना लिख दिया 1 लिख दिया, तो पोटेंशियल भी हमारे पास। तो जब हमने रेडियस 1 ली तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं यूनिट डिस्टेंस पर। यूनिट डिस्टेंस किसी चार्ज से यूनिट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या रहेंगे आपस में सेम। तो इस तरह से भी इसका आंसर सेम हो जाना चाहिए, बिल्कुल याद रखना है मल्टीपल्स के लिए। तो इस तरह से तुम ये क्वेश्चंस कर सकते थे, इस तरह से ये क्वेश्चंस कर सकते थे। अगर तुमको वीडियो अच्छी लग रही है, न्यूमेरिकल्स अच्छे लग रहे हैं
लगता है बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे, लगता है कि हमें और टेस्ट में इस तरह के न्यूमेरिकल्स मैं तुम लोगों को कराऊं, तो जैसे जैसे टेस्ट तुम लोगों के स्कूल में होते रहेंगे वैसे वैसे मैं न्यूमेरिकल्स कराता रहूंगा। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। जैसे तुम कमेंट करते हो, जैसे तुम लाइक करते हो, जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है वो कमेंट में लिख करके भेजो। मैं तुम्हें और सीरीज इस तरह के क्वेश्चंस की देता रहूंगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।